हाँ देखिए, हमारा अगला टॉपिक है, या आप इसको चैप्टर कह सकते हैं, रिलेटिव मोशन ना। देखो मोशन रिलेटिव होता है, ये तो हम लोगों ने मोशन के फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था। बोलो, मोशन रिलेटिव होने का क्या मतलब हुआ? कि जैसे अगर किसी पेड़ को हम जमीन पर खड़े होकर देखते हैं तो वो पेड़ हमको कैसा दिखता है? अरे जमीन पर खड़े होकर पेड़ को देख रहे हो, पेड़ कैसा दिखता है? रेस्ट में दिखता है। लेकिन चलते हुए ट्रेन की खिड़की में से झांक के जब हम लोग पेड़ को देखते हैं तो क्या पेड़ हमको रेस्ट में दिखता है? मोशन में दिखता है। पेड़ अभी वहां है, थोड़ी देर के बाद बगल में आएगा, फिर ऐसे पीछे चला जाएगा, है कि नहीं? तो सेम पेड़ है और देखने की ही बात है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको देख के बताना है कि वो आपको रेस्ट में दिख रहा है कि मोशन में दिख रहा है। जमीन पर खड़े होकर देख रहे हैं तो रेस्ट में दिख रहा है, चलते हुए ट्रेन की खिड़की से झांक के देख रहे हैं तो हमको मोशन में दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है। एक ही चीज किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा तो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा। क्लियर है? और ये चीज हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था कि इसी को कहा जाता है रेस्ट एंड मोशन का रिलेटिव होना। जैसे अगर मैंने पूछा कि ये लाइन बताओ, बड़ा लाइन है कि छोटा लाइन है, हम नहीं बता सकते हैं। क्या बोल सकते हो छोटा लाइन है कि बड़ा लाइन है? लेकिन जैसे ही मैंने एक लाइन यहाँ खींचा और पूछा बताओ ये छोटा है कि बड़ा है, अब ये छोटा है, लेकिन बताओ अब ये लाइन इसके रेस्पेक्ट में बताना, इससे कंपेयर करके बताना ये छोटा है कि बड़ा है। तो एक ही लाइन किसी के रेस्पेक्ट में छोटा है तो किसी के रेस्पेक्ट में बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि छोटा होना और बड़ा होना भी रिलेटिव टर्म है। क्लियर है? वैसे ही रेस्ट और मोशन भी रिलेटिव टर्म है। अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चीजें रेस्ट में भी हो सकती हैं और मोशन में भी हो सकती है ना। तो सवाल है कि तब यहां क्या हम अलग सा देख लेंगे? ये चीज तो हम पहले से जानते हैं, तो अलग से हम कुछ यूं देखेंगे कि अब तक हम लोगों ने बाबू जितने क्वेश्चंस किए हैं ना, उसमें आप देखे होइएगा एक ही पार्टिकल होता है। कितना होता है? एक ही पार्टिकल होता है, उसकी वेलोसिटी दी जाएगी, एक्सेलरेशन दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। अरे बोलो ना। लेकिन अब जो है आपको क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्टिकल्स दिए जाएंगे, 2 पार्टिकल 4 पार्टिकल ऐसे दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो इस रिलेटिव मोशन में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, हम उसका यूज करेंगे। दूसरी बात, अभी तक जितने भी पार्टिकल की वेलोसिटी दी जाती थी, चाहे एक्सेलरेशन दिया जाता था, ऑब्जर्वर का जिक्र नहीं होता था। बोला जाता था कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ, कार की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्वर दिया है, तो हम ऑब्जर्वर को अपने से कहां मानेंगे? कहां से कहां मानेंगे? आसमान में मान लेंगे, जमीन पर खड़ा हुआ मानेंगे। यानी जितना भी वेलोसिटी अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, जितना भी एक्सेलरेशन हमने देखा था, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, सब उस ऑब्जर्वर के लिए था जो ग्राउंड पर है। अरे बोलो ना, जमीन पर खड़े होके देखा जा रहा था। लेकिन अब जो होगा, अब ऑब्जर्वर जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे होगा। हो सकता है पार्टिकल मूव कर रहा हो और साथ ही साथ ऑब्जर्वर भी मूव करते हुए ऑब्जर्व कर रहा हो। तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स यहां पर सीखेंगे। ठीक है? चलिए अब सुनो, ऐसा क्यों होता है कि जब हम जमीन पर खड़े होकर पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ हमको दिखता है? पेड़ दिखता है रेस्ट में। थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, ठीक है? आप पार्टिसिपेट करिएगा, मेरा मूड जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या है कि रेस्ट में दिखता है, लेकिन वही जब हम चलते हुए ट्रेन की खिड़की से झांकते हैं तो हमको पेड़ कैसा दिखता है? हाँ, सेम ही पेड़ है, वही पेड़ है। कोई जब ट्रेन से देखेगा तो उसको मोशन में दिखेगा, जमीन पर खड़े होकर देखेगा तो उसको रेस्ट में देखेगा। पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन होता है ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। जो देख रहा है वो हमेशा अपने आप को कैसा मानता है? वो रेस्ट में मानता है। आप समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं है ये इस कॉन्सेप्ट में कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, हमारे पूर्वजों को कई 100 सालों तक, या यूं कहा जाए कि कई 1000 सालों तक बेवकूफ बना के रखा है हमारे पूर्वजों को। ठीक है? वो कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट?
कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। इस कॉन्सेप्ट ने हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों को बेवकूफ बना के रखा है। हमारे पूर्वज ये मानते थे कि धरती रेस्ट में है, धरती गोल है। महा तुम लोग लोल है। हाँ, कोई बात नहीं है। हमारे पूर्वज जो थे ना, वो कई हजार सालों तक ये मानते थे हैं। इवन कई डिफरेंट धर्म ग्रंथ्स में भी ये बात लिखी हुई है कि धरती जो है वो रेस्ट में है और सूरज मूव कर। और ऑब्वियसली अगर कोई अनपढ़ आदमी अगर देखेगा तो उसको भी यही लगेगा। सवेरे सवेरे उसको सूरज किधर दिखा था? इधर पूरब में दिखा था। दोपहर में कहाँ दिखा? ऐसा ऊपर दिखा। और शाम में कहाँ दिखा? उधर दिखा। तो उसको क्या लगेगा? कौन चल रहा है? अरे सूरज ही ना चल रहा है। पूर्वज भी हमारे यही ना समझते थे। इवन गैलीलियो ने जब जुपिटर के चांद को देख के अपने टेलीस्कोप से दुनिया को ये बताया कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई हल्का चीज स्थिर रहे और कोई भारी चीज उसके आसपास चक्कर लगाए। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि धरती के आसपास सूरज चक्कर लगाए। एक्चुअली सूरज के आसपास धरती चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो को कई साल का सजा मिल गया था क्योंकि बाइबल में इसका उल्टा लिखा हुआ है। अरे बोलिए ना। हाँ, तो वो उनको बहुत सारी यातनाएं भी दी गई थी उसके लिए कि तुम गलत बोल रहे हो। वो चर्च के जो लोग थे वहाँ, तो वो लोग इसका अपोज करने लगे थे। लेकिन आज तो आप जानते हैं ना कि कौन चल रहा है और कौन रुका हुआ है। कौन रुका हुआ है? सूरज रुका हुआ है और धरती उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। चोई चोई कर रहा है सब उसी समय। अरे बोलिए जल्दी। तो पता है हम लोगों को क्यों लगता है कि हम लोग धरती रुका हुआ है और सूरज चल रहा है? क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है? हम लोग हैं। और ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। इसीलिए हमको लगता है कि हम लोग रुके हुए हैं, सूरज चल रहा है। अरे बोलो जल्दी। आप बताइए ऐसा क्यों लगता है कि जब हम लोग ट्रेन में बैठे हैं तो पेड़ चल रहा है? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है? हम लोग हैं। हम लोग अपने आप को रेस्ट में मानते हैं, तो हमको लगता है हमारे रेस्पेक्ट में पूरी दुनिया चल रही है, हम लोग रुके हुए हैं। अरे बोलिए ना। चलिए, तो यही एक लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर का कि ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम्स हिमसेल्फ एट क्या? वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सच में रेस्ट में है कि मोशन में है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, उधर सीटी अगर कोई ट्रेन देती है, तो हम लोग अपने बगल वाले से क्या पूछते हैं? ओए, कौन सा ट्रेन आ रहा है? अरे यही ना पूछते हैं। अच्छा, तो अभी हम किसको मूव करा रहे हैं? ट्रेन को मूव करा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को रेस्ट में मान रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर उस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं और मान लीजिए अचानक से ट्रेन की स्पीड कम हो गई, तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आने वाला होगा। हम क्या पूछते हैं अपने बगल वाले से? कौन सा स्टेशन आने वाला है? तो उसी में कोई बुजुर्ग आदमी होता है, बोलता है कि स्टेशन थोड़े आता है, हम लोग ना जाते हैं। नहीं, यहाँ कौन गलत है? वो बुजुर्ग आदमी गलत है, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है? हम लोग। और हम लोग हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानेंगे। तो सही बात है, हमारे रेस्पेक्ट में स्टेशन ही आ रहा है। आप झांक के देखिएगा, वहां तो आपको कुछ दूर दिखेगा बेतिया स्टेशन, है कि नहीं? थोड़ी देर के बाद आपके पास आएगा और फिर दूर चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपको बेतिया नहीं उतरना है, अच्छा ट्रेन बेतिया रुकी ही नहीं, तो आपको नहीं ना प्लेटफॉर्म आएगा, आपके बगल में आएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो बात सही है, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं हमारे रेस्पेक्ट में स्टेशन ही आता है। हमारा सवाल कहीं से भी गलत नहीं है, वो एकदम हमने सही पूछा है। क्लियर है? चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल्स से हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बाइकर है और वो एक कार है और दोनों चल रहा है रोड पे। ये जो बाइकर है वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। बोलो बाबू, ये कैसे चल रहा है? अच्छा, तो इसको हम लोग ए कह दें और इसको बी कह दें। मान लो, शांत रहो ना। मान लो इस पे तो एक बाइकर है और इसमें एक बच्चा आपको दिख रहा होगा जो पीछे घूम के इसको देख रहा है। तो ये इसको देख रहा है, ये मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहा है, ठीक है? तो ए फॉर आदमी, बी फॉर बच्चा कह लेते हैं हम लोग, सही हो जाएगा। हाँ,
ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो बाबू वेलोसिटी ऑफ ना, अभी रुकिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस मैं 60 किलोमीटर पर आवर लिखूंगा। ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और बाबू ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। अरे बोलो ना, कैसे चल रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो 60 किलोमीटर पर आवर चाहे 50 किलोमीटर पर आवर हमने लिखा, बोलिए ना, हमने लिखा, ये किसके रेस्पेक्ट में बताइए? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट। क्या बात है, ताली बजाने का मन कर रहा है, बजा दूं क्या आपके लिए ताली में? मतलब किसके रेस्पेक्ट में है? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है। अरे पागल, तो बताओ ऑब्जर्वर कहाँ है? अरे किसी भी मोशन को ऑब्वियसली ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही ना देखा जाएगा। कहाँ है ऑब्जर्वर? तो ग्राउंड पे हम मानेंगे, है कि नहीं? और जो ऑब्जर्वर को कहाँ मानेंगे? हम लोग ग्राउंड पे मानेंगे। तुम लोग टेस्ट दिया था क्या? और तुम क्या फाइन जमा किया है? और तुम लोग खड़ा भी नहीं हुआ था। पहले तुम लोग खड़े हो जाओ, चेक करवाना पड़ेगा हमको। और कोई है क्या इसमें ऐसा? और कोई है क्या? अभी मैं पीट के भेजू तुम लोगों को? निकलो। अच्छा तो ठीक है, मैं चेक तो करवा ही लूंगा। पकड़ाओ तुम, उसके बाद बताता हूं मैं। हाँ ये बताइए कि जो 60 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर है, ये किसके रेस्पेक्ट में है? हैं? कहाँ है ऑब्जर्वर? तो जमीन कुछ ना दिया रहे तो किसको ऑब्जर्वर माना जाता है? ग्राउंड को माना जाता है। आदमी जमीन पर खड़ा होकर देखेगा, उसको लगेगा वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, चाहे 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। और यही स्पीड ना आपके गाड़ी के स्पीडोमीटर पे भी दिखता है। बोलो ना, ये सब जमीन के रेस्पेक्ट में होता है। क्लियर है? अब एक काम करिए आप, अच्छा इसको मैं लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ क्या? ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, विथ रेस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। तो इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां जी लिखा जाए, लेकिन जी लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, और ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जी लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। तो हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। बोलो बाबू। एक और बात है, ये मैंने प्लस में लिखा है कि माइनस में लिखा है? इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस मान चुके हैं, तो जाहिर सी बात अगर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा तो उसको माइनस मानना पड़ेगा। क्लियर? अब यहां से पूरा इमेजिनेशन शुरू होता है। आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप इस बाइक पर बैठे हुए हैं। क्लियर है? आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है, कौन फास्ट है? आप लोग फास्ट हैं, है कि नहीं? जाहिर सी बात है थोड़ी देर के बाद आप इस गाड़ी को ओवरटेक भी करिएगा, करने वाले हैं। तो आप इमेजिन करिए, ऐसे आंख बंद करिए, इमेजिन करिए आप चल रहे हैं, सामने कार इमेजिन हो रहा है, और वो कार आपसे कम स्पीड से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो वही फास्ट चल रहे हो। अरे बोलो, तुम बताओ वो कार तुमको किधर जाता हुआ दिख रहा है? वो कार तुमको आगे जाता हुआ दिख रहा है, कि वो कार तुमको पीछे आता हुआ दिख रहा है, कि कार तुमको रेस्ट में दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? उस कार को देख के बताओ, आराम से सोचिए और बताइए। आपकी बाइक फास्ट है, आपकी बाइक फास्ट है, आपको उस कार को ओवरटेक भी करना है, तो वो कार अभी तुमको कैसा दिख रहा होगा? क्या वो कार तुमको पीछे आता हुआ दिख रहा होगा? ये सब लोग सोच पा रहा है, क्योंकि ये इसमें कुछ भी थियरी नहीं है, ये आपका इमेजिनेशन है एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर। अरे बोलो ना। तो अगर तुम बोल रहे हो पीछे, एकदम सही बोल रहे हो, ये तुमको भी पता है। मेरे कन्फर्मेशन के लिए क्या तुम रुके हुए हो? अगर मैं बोल दूंगा आगे जा रहे तुम लोग अभी ऑनसन पर बैठ क्या? अच्छा बाहर बज रहा है क्या ये? ओह
अनशन पर बैठ जाओगे, हो ही नहीं सकता है। वो कार हमको कहाँ दिख रहा है? सही बात भी है। मान लीजिए कि दूर कार, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बाइक से चल रहे होते हैं, अचानक से मान लीजिए कार में, चाहे मान लीजिए हमको कार दिख गया, तो हम लोग कोशिश करते हैं ना कि उसको हम लोग ओवरटेक करें। तो ओवरटेक जब हम लोग करेंगे तो वो कार धीरे धीरे पीछे ही ना आते हुए दिखेगा और फिर हमारे बगल में आएगा। मान लो ऐसे हाय बाय कुछ करना हो तो, और उसके बाद वो तुमको कहाँ दिखेगा? पीछे जाता हुआ दिखेगा। बात सही है। अगर आप इस पे बैठे हुए हैं, ये कार आपको पीछे आता हुआ दिखेगा। क्लियर है? हालांकि जो जमीन पे खड़ा है उसको ये भी इधर ही जाता हुआ दिखेगा, ये भी इधर ही जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप इसमें बैठे हुए हैं, आप बाइक चला रहे हैं, कार आपको पीछे आता हुआ दिखेगा। अच्छा, एक और बात है, क्या लग रहा है कार 50 किलोमीटर पर आवर से पीछे आता हुआ दिखेगा क्या? बड़ा तेजी से है, आगे एकदम आराम से धीरे 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 पीछे आएगा, धीरे धीरे पीछे आएगा। आप ये बात समझ रहे हैं? अरे यार, जिंदगी में कभी बैठे हो कार पे, चाहे बाइक वाइक पे, टांगा कुछ पे बैठे हो? हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये धीरे 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 ना पीछे आता हुआ दिखेगा, और फिर उसके बाद पीछे चला जाएगा। बोलिए जल्दी। अब सुनिए, आइए अब हम इस चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा है, रुकिए 1 मिनट। आइए हम लोग अब थोड़ा इसमें बैठ के देखते हैं। इसमें बैठ के उस मर्सिडीज जाइए, मर्सिडीज में 50 किलोमीटर पर आवर पे चलाऊंगा, अब बाइक वाला हरा देगा। क्या बात करते हो तुम? जान दे दूंगा लेकिन किसी से हारूंगा नहीं मैं। ये बी फॉर बोलेरो है, समझ रहे हो? चुप रहो, गाड़ी में बैठवा के, और गाड़ी में बैठे हुए पीछे वाली बाइक को तुम देखो, और तुम मुझको बताओ कि वो बाइक अब तुमको कैसा दिख रहा है। बाइक 60 किलोमीटर पर आवर से, और तुम जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर से, पीछे घूम के बाइक देख रहे हो, तो बाइक वाला तुमको कैसा दिख रहा है? आगे आता हुआ नहीं दिख रहा है। आप समझ रहे हैं? और फिर धीरे धीरे आगे भी चला जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ बाबू कि इसको ये इधर आता हुआ दिखेगा, नहीं समझ रहे हो? इसको ये इधर आता हुआ दिखेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, एक और बात, आप कार में बैठ के जब उसको देख रहे हैं, तो क्या वो बाइक जो है 60 किलोमीटर पर आवर से आता हुआ दिखेगा? वो भी धीरे धीरे आता हुआ दिखेगा, ये धीरे धीरे आता हुआ दिखेगा। अच्छा, कोई है क्या जो बता सकता है ये धीरे धीरे का मतलब कितनी स्पीड? 10 किलोमीटर। तो शायद लॉजिकली आप लोग देख रहे होंगे कि ये 50 है, वो 60 है, तो कहीं डिफरेंस 10 आता होगा। तो आइए इस सारे सस्पेंस हम लोग पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को, यही मेन बात है, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि पहली बार हम इसको ऑब्जर्वर मान रहे हैं, यानी कि इफ द बाइकर इज ऑब्जर्विंग दी, अगर बाइकर कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे? रेस्ट में। तो एक काम करते हैं, दोनों फोटो एक बार फिर से हम लोग बनाते हैं। इसको हम रेस्ट में मानेंगे। अरे बोलो बाबू। लेकिन इसके पास पहले से 60 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं? अच्छा, इसके पास भी है, कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसकी स्पीड को तो हमको 0 ना मानना है। अरे बोलिए, तो हमको इसकी स्पीड 0 करनी पड़ेगी। नहीं समझे? तो ऐसा क्या कर दे यार, इधर की तरफ इसका खुद का वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, हम क्या कर दे कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए? तो हम अपने तरफ से एक वेलोसिटी इसको गिफ्ट करते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में। और कितना? 60 हम अपने तरफ से दे रहे हैं, हम अपने तरफ से कि ले जाओ तुम। ठीक है, तो बताइए, अगर इस डायरेक्शन में हमने 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी दे दी, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? इसका खुद का था इधर 60 किलोमीटर पर आवर, हमने दे दिया इधर 60 किलोमीटर पर आवर, नेट वेलोसिटी कितना? 0। लेकिन 1 मिनट रुकिए, ये एक ही सिचुएशन ना है। तो एक सिचुएशन में आपने इसको दे दिया और उसको छोड़ दिया, गलत बात है। अरे बोलिए, तो अगर हमने इसको इधर 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो हमको इसको भी इधर 60 किलोमीटर पर आवर देना पड़ेगा। ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। हे भगवान, अब आप बताइए ना, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ये रेस्ट में आ गया। एंड ऑब्वियसली ऑब्जर्वर को हमको कैसा करना होता है? तो अगर ये अपने आप को रेस्ट में मानने लगे, बोलिए बाबू, अगर ये रेस्ट में आ जाए, तो इसके रेस्पेक्ट में बताइए इसकी वेलोसिटी आपको क्या नजर आ रही है? इधर है 60, उधर है 50,
तो इधर की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर ना आपको नजर आ रहा होगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर ये ऑब्जर्वर है, तुम टेस्ट दिया है? टेस्ट नहीं दिया है? तुम लोग यार, मेरा दिमाग जो है ना, तुम लोग मेरा ब्लास्ट करा देगा। ये तो तुम लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। मैंने पूछा कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, तो आपको खड़े होना चाहिए ना है। आपको वो सवाल ही नहीं था रोल नंबर है कि नहीं है, वो सवाल ही नहीं था। बाकी लोग पागल है एडमिशन लेके, टेस्ट देके, सब लोग पागल है, तुम ही होशियार हो। निकलो। अरे जिसको मैं पूछ रहा हूं वही तुम दिया है। क्या दिया है? ये 10 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ। शांत हो जाइए एकदम। अब सुनिए। क्या बाबू? तो तुम चाह रहे हो कि मैं यहाँ माइनस लिखूं? मतलब पढ़ा लिखा आदमी हो कि तुम ऐसा बेवकूफी करना चाहोगे मैं यहाँ माइनस लिखूं? क्यों मना कर रहे हो तुम लोग? नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? डायरेक्शन आंख से नहीं दिख रहा है तुमको? दिख रहा है ना? हाँ, इसको अगर हमको कहीं थियोरिटिकल फॉर्म में लिखना होता तब मैं -10 किलोमीटर पर आवर लिखता। डायरेक्शन दिखा दिया तो मैग्नीट्यूड ही ना सिर्फ लिखा जाएगा। बोलो ठीक है। अब सुनिएगा, अब उल्टा करते हैं। मान लीजिए कार का जो ड्राइवर है, चाहे कार के पीछे बैठा बच्चा जो है, अभी ड्राइवर हो गया, इसको बच्चा कर लीजिए, वो अगर बाइक को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि बाइक जो है आगे आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। अब की बार ऑब्जर्वर ये ना है, और बाबू इसके पास अपनी वेलोसिटी कितनी है और इसके पास अपनी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। अब की बार ऑब्जर्वर इसमें बैठा है, रेस्ट में किसको लाना पड़ेगा? ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, तो उसको रेस्ट में लाएंगे। रेस्ट में लाने के लिए हम उसको गिफ्ट करेंगे एक वेलोसिटी। कितनी? कितनी? 50 किलोमीटर। किधर? इधर। तो लो मेरी तरफ से लो तुम 50 किलोमीटर पर आवर। ये चिल्लाने लगेगा, हमको भी चाहिए। इसको भी देंगे इधर की तरफ क्या? 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए, ये जो है ये तो अब आना भी चाहिए। वो ऑब्जर्वर है, अपने आप को कैसा मानता है? हो गया। अगर सिचुएशन में हम इसको रेस्ट में कर दें तो उस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इधर की तरफ बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? और ऑब्वियसली इसको दिखेगा कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है धीरे धीरे। अरे है कि नहीं? अब सुनिए, हम लोग क्या करेंगे ये समझिए। ठीक है, हम लोगों को अगर ऐसे सिचुएशंस को डील करना होगा ना, बोलो ना, तो हम लोग क्या करेंगे वो जानना चाहते हो? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये सबको हटा, ये समझ में आया था ना आपको? ठीक है, ये सबको हटाइए और सुनिए, इसकी वेलोसिटी कितनी थी बताइए? 60 किलोमीटर पर आवर थी। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर थी। अब सुनो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग इसको रेस्ट में ना करना है तो इसकी वेलोसिटी इससे छीन लो। इसका सब कुछ इससे छीन लिया जाएगा। इसके पास नहीं, बाइक वाइक नहीं छीना रे, क्या चोर बनना है क्या? आगे चल के गजब करते हो। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज छीनेंगे, रियल क्वांटिटीज नहीं छीन लेंगे कि जितना पर्स में पैसा है निकालो, मोबाइल निकालो, ऐसा थोड़े करेंगे हम लोग। नहीं, हम लोग इससे इसकी सारी चीजें छीन लेंगे। सारी चीजें छीन लेने का मतलब, अगर इसके पास वेलोसिटी है वो छीन लेंगे, इसके पास एक्सेलरेशन है, अगर अच्छा एक मिनट, वेलोसिटी छीन ली, एक्सेलरेशन नहीं छीने तो वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ा देगा कि नहीं? जबकि ऑब्जर्वर को कैसा रखना होता है? रेस्ट में। इसीलिए सब कुछ छीनेंगे और छीन के अपने पास नहीं रखना है, पाप नहीं चढ़ना चाहिए। हम लोग इसको दे देंगे लेकिन उल्टा करके देंगे। एक बार फिर से बोलिए, क्या करना है? जो ऑब्जर्वर है उससे उसका सब कुछ छीन लेना है और उल्टा करके सिचुएशन में जितने लोग हैं सबको दे देना है। क्लियर है? तो आइए हम इसे इसका वेलोसिटी छीन लें। तो जैसे ही हम इसका वेलोसिटी छीन लेंगे, यहां से गायब हो गया। और इसको क्या करना है बताओ बाबू? उल्टा करके ना दे देना है। अब एक्सेलरेशन नहीं है तो अभी फिलहाल उसकी बात हम नहीं करेंगे। अरे यार, उल्टा करके दे दिए। अब बताओ ना, जैसे ही से इसका वेलोसिटी छीने, बताओ ये रेस्ट में आ गया कि नहीं?
और बताइए ये इधर की तरफ, बात वही आ रहा है, बात वही आ रहा है। लेकिन हम लोग ये करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिसको हम ऑब्जर्वर बनाएंगे उससे उसका सब कुछ छीन के उल्टा करके दूसरे को ले जाके दे आएंगे। सही है? चलो ठीक है। तो बताइए इधर 60 उधर 50 कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। अब आइए अब हम इसके लिए थियरीज देखते हैं। ये तो सब प्रैक्टिकली ना हमने देख लिया है, थियरिटिकली देखते हैं। तो बाबू ये क्या है? ये 10 किलोमीटर क्या है? ये बी की वेलोसिटी है। किसके रेस्पेक्ट में? अरे ऑब्जर्वर कौन है? किसको दिख रहा है कि ये गाड़ी पीछे आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर? ए को दिख रहा है। हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ बी। अरे यार ये बी है, ये कौन है? और ये कौन है? ये ए है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। नहीं बोलोगे? अब सुनो, ये निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ा है? तो हमको वेलोसिटी ऑफ बी में, वेलोसिटी ऑफ बी में, ये वेलोसिटी ऑफ ए है नहीं, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए है। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ ए तो ये ना है, हमने पलट दिया। याद करिए वेक्टर का वो कॉन्सेप्ट जिसमें हमने पढ़ा है कि वेक्टर को पलटते ही वो खुद का नेगेटिव हो जाता है। तो आप बताइए, हम इसमें इसको जोड़ रहे हैं का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बी में हम जोड़ रहे हैं माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए को ना। अरे बोलो, ये ना हम लोग कर रहे हैं। तो मिला जुला के ये क्या बन जाएगा? वीबी माइनस वीए बन जाएगा। वीबी माइनस वीए बन जाएगा। अब आप बताइए वीबी कितना है? वीबी कितना है? अरे बोलिए, 50 किलोमीटर पर आवर। अब वीए कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझे? बताना तो बच्चों, कितना आ रहा है ये? माइनस 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको बताना चाह रहा है कि अगर ऑब्जर्वर कौन है? ए है, तो बी जो होगा वो 10 किलोमीटर पर आवर से चलता हुआ दिखेगा। लेकिन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन। का मतलब कहाँ? इधर। जाहिर सी बात है, इस आदमी को वो बच्चा 10 किलोमीटर पर आवर से ऐसे आता हुआ दिख रहा होगा। अरे बोलो ना, सही बात है। चलिए बताइए तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? हमको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ना देखना है। अरे अब ऑब्जर्वर बच्चा ना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा बताइए? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा हाँ, ये चीज जो है अब हम इसको याद कर लेंगे। क्या बोलिए, क्या याद करना है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। याद करना बहुत मुश्किल है। अरे जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में है वो बस बीच में माइनस आ जाएगा। बोलो ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बताइए वेलोसिटी ऑफ ए कितना था? इसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर ना था, तो 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बी कितना था? 50 किलोमीटर पर आवर। क्या बात है, 50 किलोमीटर पर आवर। और बताइए कितना आ रहा है? ये 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। प्लस में कि माइनस में? क्या मतलब हुआ इसका? कि इस बच्चे को वो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब इधर आता हुआ दिखेगा। किस स्पीड से बताइए? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या बोल रहे हो? समझ में आया? ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो बताओ, ये जो मेन बात है ये समझ में आया ना तुमको? अब जैसे कहीं आप पढ़िएगा, चाहे स्कूल में पढ़ाया गया होगा, तो वो लोग डायरेक्ट ये चीज बता देता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन हम लोगों ने पूरा सिचुएशन समझ के ना ये देखा है कि कैसे आ रहा है। तो क्लियर है? चलिए अब सुनिए कंक्लूजन क्या निकाला। पहले तो आप किताब में देख लीजिए, ये सब लिखा हुआ होगा, उसमें लिखा है। अरे बोलो। चलो ठीक है। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं आपको, सुनो बाबू, एक चीज और बता दूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होगा। नहीं समझ में आया? अच्छा एक काम करो, तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ये पलट जाएगा। बोलो जल्दी।
तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, इसको हम लोग लिख क्या रहे थे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ना है ये। बताओ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए को क्या लिखा जाए? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगा वो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा। पता है ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में बी की जो वेलोसिटी होगी वही बी के रेस्पेक्ट में भी ए की वेलोसिटी होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये आपने ऑब्जर्व भी किया, नहीं समझ में आया? आदमी को बच्चा दिख रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से इधर आता हुआ, और बच्चे को आदमी दिख रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से। आपको नहीं लग रहा है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, बस डायरेक्शन का अंतर है? अरे बोलिए। तो ये बात भी याद रखिएगा कि ए के रेस्पेक्ट में जो बी की वेलोसिटी होगी, बी के रेस्पेक्ट में भी ए की वेलोसिटी उतनी ही होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है? चलिए कंक्लूजन समझते हैं। कंक्लूजन ये निकलेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, तो बाबू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नहीं बोल रहे हो तुम लोग? रिलेटिव मोशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुमको? बोलो बाबू। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। नहीं समझ में आया? बताइए पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। समझ में आया? तो भले है नहीं नहीं, टाइम रिलेटिव नहीं होता है। जब आप स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़िएगा ना, तब टाइम रिलेटिव होता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम रिलेटिव नहीं होता है। समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? वो मैं तुमको समझा रहा हूं। जमीन पर खड़े होके अगर तुम्हारे लिए समय 10 मिनट गुजरा है ना, तो तुम ट्रेन में भी बैठे रहोगे, तुम्हारे लिए समय 10 ही मिनट गुजरेगा। हेलीकॉप्टर में बैठे रहोगे, समय 10 ही मिनट गुजरेगा। वो रिलेटिव नहीं होता है। हालांकि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या, हाँ, टाइम भी रिलेटिव होता है। आप जाइए, ऐसी वर्मा किताब आपने खरीदा है ना, सबसे, अब मुझे शायद 11 क्लास के सबसे लास्ट में कि 12 क्लास के सबसे लास्ट में है, होगा स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें उन्होंने कहानी लिखा है, कहानी नहीं है एक्चुअली, प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकता है अगर ऐसा किया जाए तो। एक साइंटिस्ट था, उसकी वो था शायद 40-45 साल का होगा। उसकी एक असिस्टेंट थी, वो 20-22 साल की थी। अब दोनों को शादी करने का मन हुआ कि हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन जमाना इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वजह क्या था? एज का गैप। ये बाप के उम्र का था बेचारा। तो हुआ क्या ना कि साइंटिस्ट बोला कि रुको हम आते हैं 1-1.5 साल घूम फिर के। तो एक स्पेस क्राफ्ट में, हाई स्पीड स्पेस क्राफ्ट में, जो कि लगभग लाइट के स्पीड के आसपास ट्रेवल कर सकता था। जैसे लाइट है ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो कुछ 2 लाख 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करने वाले स्पेस क्राफ्ट में घूम फिर के जब 1-2 साल के बाद आया, तो उसका उम्र 45 साल से 47 साल हुआ था। उसकी असिस्टेंट का उम्र 20 साल से 40 साल हो गया था। अजीब लगा आपको? तो अगर आप टाइम को रिलेटिव करिएगा, उसके लिए स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। वो आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तो आप पढ़िएगा। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? ये साइंटिस्ट बोला, हेलो, उसने कहा कि बाय बाय, मैं जा रहा हूं, 2 साल बाद लौटूंगा। बोलिए, ये जाके पढ़िएगा, ये एस सी वर्मा में है। ये कौन पढ़ लिया है? अच्छा कोई बात नहीं है, बहुत बेचैन है तुम। मैं कह रहा था कि वो बोल के गया कि आ रहा हूं मैं 2 साल बाद लौट के। तो 2 साल बाद आएगा तो इसका उम्र 47, तो इसका 20 से 22 ना होना चाहिए, लेकिन इसका बढ़ के कितना हो गया? आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी है? 2-4 आदमी, किसने देखा? हाथ उठाओ। 2-4-5 आदमी ने देखा। इसमें मैं बता रहा हूं क्या हुआ है। एक बाप है,
उसको ना स्पेस में जाना है। मैंने भी बहुत पहले देखा है, उतना कहानी हमको याद नहीं है, मेन बात बताते हैं। उसको स्पेस में जाना है, एक ब्लैक होल के सामने उसको कुछ घंटे बिताने हैं बस, आप समझ रहे हैं, और फिर उसको धरती पर लौट के आ जाना है। उसकी बेटी छोटी सी है, वो उसको जाने नहीं दे रही है कि मतलब स्पेस में तो बहुत सारा खतरा ना होता है, लेकिन मेन खतरा क्या है वो आपको लास्ट में समझ में आएगा। वो जाने नहीं दे रही है, बोल रही कि ना पापा आप मजा आएगी, लेकिन उसको जाना पड़ता है, कुछ ऐसा कुछ बचाना उचाना है जिसकी वजह से उसको स्पेस में जाना पड़ता है। बाबू स्पेस में जाता है, उसको ज़्यादा देर नहीं गुजारना है, हमको लग रहा है 5-6 घंटा शायद समय वो गुजारा होगा। जब वो वापस धरती पर लौट के आता है, उसकी बेटी कितने साल की हो गई रहती है जी? 100, हाँ 110 या 120 ऐसा ही, मतलब उतने साल की हो गई रहे। वो बेचारा इसमें 6-7 घंटा गुजार के आया है, और ये 7-8 साल से 130 साल की हो गई रहती है। अब ये जब आइंस्टीन ने बताया ना दुनिया को कि ऐसा होता है, तो जैसा अभी आपका दिमाग खराब हो रहा है, पूरी दुनिया का दिमाग खराब हो गया, क्या आदमी बकवास कर रहा है। तो आइंस्टीन को तो ये चीज थियोरिटिकल था, आइंस्टीन ने कभी ये प्रैक्टिकल नहीं किया था। तो थियोरिटिकली लोगों को समझाना पड़ता था, देश देश में घूम घूम के समझाना पड़ता था, लेकिन फिर भी लोगों ने थियोरिटिकली तो मान लिया, लोगों को लगता था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब सुनिए, 1969 में शायद अपोलो मिशन शायद हुआ था ना, या मतलब उसी के आसपास की बात है, सही में इस चीज को एक बार चेक किया गया कि क्या स्पेस में सही में अगर हम खूब हाई स्पीड से घूम के आए तो क्या टाइम में फर्क पड़ता है क्या। तो एक घड़ी लगाया गया है स्पेस क्राफ्ट में, वो जो स्पेस क्राफ्ट है कुछ दिन स्पेस में ट्रेवल करके हाई स्पीड से लौटा, और सही में पाया गया कि जो धरती पर समय था वो ज्यादा गुजर चुका था, स्पेस में कम समय गुजरा था सही में। तो ये प्रैक्टिकल बात है। तो आपने अब मजाक मजाक में बोल दिया कि सर टाइम छूट गया, तो अभी हम लोग आइंस्टीन तक नहीं पहुंचे, अभी हम लोग कहाँ हैं? न्यूटन। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक आपको जो लग रहा था वही सही है कि अगर साइंटिस्ट घूम के आएगा 2 साल बाद तो साइंटिस्ट का उम्र 2 साल बढ़ेगा, तो सेक्रेटरी का भी 2 ही साल बढ़ेगा। टाइम रिलेटिव नहीं होता है हमारे सिलेबस में। क्लियर है? अच्छा, तो अब तो समय ही हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो हम लोगों को करना था। आइए हम लोग मिलते हैं। ठीक है बाबू।